पिछली बार विधायक भी था अनवर आलम, मेरा वो चचेरा भाई होता है। हम लोग का परिवार आज़ादी के टाइम से पॉलिटिक्स करता रहा है और 15% वहाँ अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वहाँ पे माइनॉरिटी का कैंडिडेट जीत जाता है। आपका डिलिमिटेशन के बाद भी 26% यहाँ अल्पसंख्यक है, आपका कैंडिडेट यहाँ से नहीं जीतता है। आप सोचिए 26% आप नहीं जीतते हैं, 15% पे आरा से कितना बार आप गिन लीजिए। ईसा साहब बने, मालिक साहब बने, अनवर साहब बने, मंत्री भी बने, विधायक भी रहा। आपका जो इस संसदीय क्षेत्र है, आप पूरे बिहार में अगर कोई एमपी हो सकता है तो इसी इलाके से हो सकता है। अब रंगदारी करके कहीं से हो जाए वो बात अलग है, लेकिन वोट से अगर होगा तो इसी इलाके से होगा। मेरा ही कहना है कि आप देखिए कि पूर्णिया संसदीय क्षेत्र की शक्ल को कैसे बदला गया, और बड़े बड़े जिसको कदावर नेता आप कहते हैं उनके जमाने में बदला। वो पावर में थे, 66-67 में अमौर को हटाया गया, और आपको बता दे रहे हैं 2008 में 22 पूरा इलाके को इसे छांट दिया गया और हिंदू इलाके को इसे मिलाया गया। किसने प्रोटेस्ट किया? जिसको बहुत कदावर कहते हैं वो यूपीए में थे। यूपीए के टाइम में 2008 का डिलिमिटेशन हुआ, और जब पप्पू यादव को लगा कि 32% से इस संसदीय क्षेत्र में अल्पसंख्यक 26% हो गए, तो बोरिया बिस्तर अपना बांध के मधेपुरा चले गए। उन्होंने भी नहीं रोका। आप डिलिमिटेशन कमीशन के साइट पे जाइए, आप देखिए कि किसने ऑब्जेक्शन किया। मात्र इस इलाके में निखिल चौधरी ने ऑब्जेक्शन किया, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। निखिल चौधरी ने लिखा कि पूर्णिया से मुस्लिम इलाके को निकाल करके हिंदू इलाके कटिहार से मिलाने से कटिहार में मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? उसने प्रोटेस्ट किया। पूर्णिया का किसने किया प्रोटेस्ट? कौन सा पॉलिटिक्स करते हैं? ये बात जब समझ में नहीं आता है तो पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। हैं? अरे ये सब बड़ा बड़ा हथियार है, ये हथियार बड़ा हथियार है। आप देखिए लालू यादव की तेजी। लालू यादव को लग रहा था कि सहरसा से मेरे पार्टी का आदमी नहीं जीत रहा, तो सहरसा संसदीय क्षेत्र को मिटा दिया, और सहरसा को दो फांक करके आधा खगड़िया में आधा मधेपुरा मिला के दोनों जगह से यादव जीता है। माने आजादी के बाद से लगातार उससे वहां अपर क्लास का एक एमपी जीतता था, लेकिन हम तो दाद देंगे उसके अकल पे, उसने मिटा दिया, उसका वजूदे खत्म कर दिया। आपका यहाँ से ताहिर साहब और आपके जो तस्लीम साहब, सब लोग यहाँ से हो चुके हैं एमपी। आज के तारीख में नहीं हो सकता है, इसलिए कि इसका नक्शा को बदल दिया गया। और हम क्या हैं, चुपचाप से ऐसे ही तमाशाई बन करके देखते रहते हैं। भाई मेरे, आपके लिए कोई दूसरा लड़ने नहीं आवेगा। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और नहीं तो इस जमहूरियत में जो संघर्ष नहीं करता है उसको कुछ नहीं मिलेगा। आपका यही हाल रहेगा। और गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है, आप अगर इसमें से जानते हैं नहीं है तो जान लीजिए कि हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है जो माइनॉरिटी पॉपुलेटेड है, वो मेवात का इलाका कहलाता है, उसका नाम अभी बदल गया है। वहाँ 40 साल से आंदोलन चल रहा है एक यूनिवर्सिटी के लिए। हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसमें कोई गवर्नमेंट ने नहीं दिया। यही नहीं कि ये गवर्नमेंट, इसके पहले वाले ने भी नहीं दिया। इसके पहले वाले ने भी यहाँ पूरब के इलाके में कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं खोला। कांग्रेस थी वो, तो यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे। इसलिए जब हम लोग यूनिवर्सिटी का आंदोलन चला रहे थे तो जो लोग विरोध कर रहे थे, सबसे बड़ा विरोधी विद्यार्थी परिषद था। नॉट ए सिंगल कोई विद्यार्थी परिषद, जबकि उसका जनाधार यहाँ है, वो आंदोलन में नहीं आया। हमने 3 राउंड बात किया। हम चाहते थे उन लोगों का सहयोग, तो उन्होंने कहा कि सर अदरवाइज नहीं लीजिएगा तो हम बतावें। हम एक बताओ, तो बोला कि देखिए ये जो इलाका है बड़ा सेंसिटिव है। तो हम किस मामला में सेंसिटिव है? तो कहा कि देखिए चारों डिस्ट्रिक्ट को मिला दीजिएगा तो 50% यहाँ माइनॉरिटीज़ के लोग हैं। हम आगे ठीक। तो फिर कहा कि 4 डिस्ट्रिक्ट और है जो बंगाल का, उसको मिला दीजिएगा तो 8 डिस्ट्रिक्ट हो जाता है जहाँ मुस्लिम जो है मेजोरिटी में है। तो हम कहा कि तो फिर यूनिवर्सिटी के काम से उससे क्या लेना देना है? कहा कि लेना देना है,
इस देश का इतिहास गवाह है कि जब जब मुस्लिम जागरूक हुआ इस देश में, बहुत पढ़ा लिखा है, तो वो सेपरेटिस्ट हो जाता है, फिर ठकवादी हो जाता है। पहले अलग प्रदेश की मांग करेगा, बाद में उसके बाद अलग देश की मांग करेगा। इसलिए मेरा पैतृक जो संगठन है उसकी सोच है, विचारधारा है कि जहां इनकी आबादी अधिक है वहां उच्च शिक्षण संस्थान नहीं खोलना है। इसलिए कि लोग पढ़ेगा लिखेगा, बहुत जागरूक होगा तो सेपरेटिस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसमें मजबूरी है कि काम तो अच्छा जरूर है, लेकिन ऊपर से हम लोग को मना किया गया, हम लोग इसमें नहीं आते। समझ रहे हैं? इसीलिए हरियाणा वहां भी वही बात है, मेजोरिटी में है इसलिए नहीं खुल रहा। तो मेरा ही कहना है, एक जमाने से ये जो उपेक्षित इलाका है इसलिए है, इसकी डेमोग्राफी ऐसी है, अगर नहीं होती तो इसका विकास हो जाता है। अब हम बता रहे हैं आपको कि अब इस इलाके के जो लोग हैं, देखिए ये एक तो है कि अभी जो गवर्नमेंट है वन नेशन वन कल्चर जो आरएसएस का है, उसकी विचारधारा है, उस पर काम कर रही है। और इसीलिए देखिए खाना है यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक्चुअली वो यूनिफॉर्मिटी आना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी इस सेंस में कि एक संस्कृति चले और जिस संस्कृति को वो चाहती है वही संस्कृति चले, चाहे उसको इम्पोज करना पड़े, ताकत से हो, जैसे हो। तो अब मेरा ये कहना है कि आप जब इस साजिश को नहीं समझिएगा और अपनी लड़ाई के लिए आगे नहीं आइएगा तो आपका हाल यही रहेगा। आए दिन यहाँ पे इस शहर के विकास के लिए कोई धरना नहीं देता है, लेकिन यहाँ से घुसपैठिया को भगाने के लिए धरना देता है। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी है जो धरना देती है यहाँ। अब ये बताइए कि एक फेक न्यूज पे इतना बड़ा मणिपुर में हो गया, बवाल हुआ ना भाई। ये भी एक बिल्कुल फेक बात है कि यहाँ घुसपैठिया है। कहाँ सर्वे आया आपका? कौन जानता है कि कौन घुसपैठिया है? अगर है तो आपको मना किया है किसने कि उसको मत निकालिए यहाँ से? आप निकाल दीजिए ना भाई, आप धरना काहे दे रहे हैं? आपकी सरकार है, होम मिनिस्ट्री आपके पास है, आपने निशानदेही कर लिया कि फला घुसपैठिया है, तो रोक कौन रहा आपको निकालने से? लेकिन सच्चाई यह है कि इसका कहीं कोई रिपोर्ट नहीं है। आपको प्रेशर में रखने के लिए, डराने के लिए ये सब किया जाता है। वो चाहते हैं कि लोग जो डेमोग्राफी अभी गड़बड़ है, कि आप अभी कैसे कह रहे हैं कि 50% हो जा रहे हैं, इस 50% को 25% में कैसे बदला जाए, इस पर वो मंथन करता है। आप इसी देश में देखिए, अभी कश्मीर फाइल्स, फला फाइल्स, जम्मू फाइल्स काहे नहीं बनाते हैं? 1948 में जम्मू में मोर देन 60% माइनॉरिटीज थे, अभी 30-32%। कैसे हुआ ना? तो ये चाहते हैं कि इसी तरह से तमाम लागू कर दें, कुछ को भगा दें, डरा के, दंगा करके, कुछ भाग जाए इधर उधर, घुसपैठिया है, फला है, ठिकाना है। तो भैया जब आप जागरूक नहीं रहिएगा, आपका देखिए, अगर जागरूक है, संघर्ष करने वाले हैं, लड़ाका से कोई नहीं लड़ता है, दुनिया का ही तरीका है। और जब आप भागिएगा, आप दूसरे पर डिपेंड रहिएगा, तो आपके पीछे लगा रहेगा। आपको जब तक बांग्लादेश ठेका नहीं देगा तब तक चैन नहीं लेगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए आप अपने अंदर एक आत्मबल पैदा करिए। आप कमज़ोर नहीं हैं, ये पहले ये माइंड से निकालिए कि हम कमज़ोर हैं। आप वो सब कर सकते हैं जो दूसरे लोग कर सकते हैं। आप दो हाथ दो पैर वाला है, दूसरे लोग 4 हाथ पैर वाला है, 4 पैर 4 हाथ वाला है क्या? दूसरी बात है कि देखिए, नया नया नैरेटिव लाया जाता है। ये सीमांचल है, इसका जब स्थापना दिवस मनाया जाता है तो जिला प्रशासन के तरफ से इतनी मोटी किताब शाये हुई, पब्लिश हुई, और उसमें इस जिला का इतिहास और भूगोल सब लिखा हुआ है। कभी ये जिला मिथिलांचल का पार्ट नहीं रहा। आज 30 किताब इस पर लिख दिया। एक वर्ग जो है उसका ब्रेन बड़ा शार्प है, नैरेटिव बनाने में बड़े तेज लोग हैं। वो नैरेटिव बना दिया कि मिथिला का पार्ट था, मिथिला का पार्ट है, मिथिला का पार्ट कह करके कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व साबित करने का ये सब तरीका है। समझ रहे हैं? हम आप उसी में उसी के हम मिला रहे हैं कि मिथिलांचल है, मिथिलांचल है। समझ रहे हैं? कभी मिथिला का पार्ट था? कोशी के इधर का इलाका कभी मिथिला का पार्ट नहीं रहा है, यही इतिहास है। लेकिन जब नहीं जानिएगा, नहीं समझिएगा, तो ऐसे ही तब तो आपको मूर्ख बनाया जाएगा।
आपका अब जितना नाम हमने लिया, आपकी देखिए, आपका आपका आपकी एबिलिटी की जांच इससे होती है। आप तो इस जिला में अंजुमन चलाते हैं, अंजुमन इस्लामिया। आज 2 फाक है ना, आज के तारीख में 2 ठो सदर है उसमें। कौन सा संगठन में 2 ठो सदर रहता है? इसलिए कहीं ना कहीं नाअहलियत आपकी साबित हो रही है कि आप किसी संगठन को चला नहीं सकते हैं। और वो संगठन एक स्कूल चलाता है जिसको आज तक अफिलिएशन नहीं दिला सका। 30 साल से तो हम देख रहे हैं, उसके पहले से स्कूल चल रहा है, लेकिन उसको अफिलिएशन नहीं मिला। आप क्या करते हैं भाई, क्या चाहते हैं आप? दूसरी बात कि अभी हमने कहा कि एक रूपता वो चाहती है, आप तो वही काम कर रहे हैं। आप घेटो बना बना के एक पॉकेट में रहना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक धर्म, एक संस्कृति का मानने वाले के लिए एक क्षेत्र अलग हो गया, दूसरे वाले के लिए एक क्षेत्र, इसमें बिल्कुल एक रूपता रहेगी, उधर की एक रूपता रहेगी। समझ रहे हैं? ये सब मन से निकालिए। पूरा जिला आपका है, हर जिले में बांट के रहिए। ये जो एक कोना में डर के मारे चाहते हैं कि यहाँ हम सुरक्षित हैं, ये भ्रम छोड़ दीजिए। ऐसा आप देख लीजिए, दिल्ली में लोग जो मेजोरिटी जहाँ पे कॉलोनी था उसी में दंगा हुआ। समझ रहे हैं? तो ये मन से निकालिए। और सबसे बढ़ करके हम ही नहीं करें कि आप AK-47 लेकर लड़ने लगिए। लड़ाई हर स्तर की होती है, उसके लिए संघर्ष करिए, लड़ते रहिएगा। कभी आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। और जब तक डरे रहिएगा तो फिर वैसे ही गुलाम की जिंदगी जीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया।